अच्छा, अब हमारे पास क्या था, ए इक्वल टू जी प्लस टू इक्वेशन थी, सही है, ये हमने जो है वो क्वेश्चन से बनाई थी। ए क्या है आपके पास, अर्थमेटिक मीन, ए की जगह पे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आ गया, ए प्लस बी डिवाइड बाय टू, इक्वल टू जी की जगह पे जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए प्लस बी, और क्वेश्चन में लिख दिया है कि जियोमेट्रिक मीन का पॉजिटिव लेना है आपने, नेगेटिव नहीं लेना है, सही है। तो पॉजिटिव रूट ए बी लोगे, प्लस टू कॉपी, देखो ए प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी हुई है 20, तो ए प्लस बी की जगह पे आ गया 20 डिवाइड में टू, इक्वल टू रूट ए बी, कॉपी हो गया, प्लस का टू कॉपी, 20 डिवाइड बाई टू इज 10, प्लस का टू लेफ्ट पे आके हो गया माइनस का टू, स्क्वायर रूट ए बी, 10 माइनस टू 8 हो गया, और रूट ए बी है, किसके इक्वल है 8, रूट ए बी के, रूट हटाना है तो दोनों साइड पे मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, ए बी आ जाएगा, ए कॉपी किया, बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में क्या बनी हुई है वो पुट करेंगे, 20 माइनस ए, बी की वैल्यू आ गई 20 माइनस ए, 64 कॉपी, इक्वल टू ए पहले 20 से मल्टीप्लाई होगा 20 ए, फिर ये ए माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर, सही है, माइनस ए स्क्वायर है, राइट लेफ्ट पे ले आऊंगा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 20 ए, लेफ्ट पे आके माइनस का 20 ए हो गया, प्लस का 64 लेफ्ट पे कॉपी कर दिया, राइट साइड क्या हो गई, जीरो, ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की दो वैल्यूज आ जाएंगी, सही है। मुझे बताओ मिडिल टर्म बताओ क्या होगी, ए स्क्वायर कॉपी प्लस का 64 कॉपी इक्वल टू जीरो, दो नंबर्स बताओ, ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस माइनस करूँ तो 20 बने और मल्टीप्लाई करूँ तो 64 बने, बहुत आसान है। 4 और 16। यस बिल्कुल सही है, 4 और 16, तो माइनस का 4 ए और माइनस का 16 ए, दोनों माइनस का क्यों लिया, क्योंकि 4 और 16 को ऐड करना है ताकि 20 बने, और 20 का साइन माइनस था तो इस वजह से इन दोनों का साइन भी माइनस आ गया, और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मल्टीप्लाई 4 इज 64 होता है, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, देख लो प्लस 64 ही लिखा हुआ है। अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ गया, ए बचा, क्या ए माइनस फोर, नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन लो, माइनस, ये माइनस का साइन है तो दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, और 64 होता है 16 × 4, दोनों से 16 कॉमन आ गया, क्या बचा, फर्स्ट टर्म से ए, सेकंड टर्म में प्लस था, प्लस के पास दो माइनस होते हैं, एक माइनस कॉमन गया, एक बच गया, और फिर जो है वो 16 कॉमन जा चुका है, 64 में से 4 बचेगा इक्वल टू जीरो। अब इन दो टर्म से क्या कॉमन आ गया, ए माइनस फोर का ब्रैकेट, क्या बचेगा, ए माइनस फर्स्ट टर्म से ए बचा, सेकंड टर्म से माइनस 16 इक्वल टू जीरो, फर्स्ट फैक्टर भी जीरो के इक्वल है और सेकंड फैक्टर भी जीरो के इक्वल है, ए माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और ए माइनस 16 इक्वल टू जीरो, तो ए की एक वैल्यू आ गई पॉजिटिव 4, और बी की ए की दूसरी वैल्यू आ गई पॉजिटिव 16, ए की दो वैल्यूज आई है तो बी भी कितने आएंगे, दो, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों ए की वैल्यूज को कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में, तो बी निकल जाएगा, पहले मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन वन में, पुट ए इक्वल टू 4, फिर 16, तो b इक्वल टू 20 माइनस ए की जगह पे 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 16, अगर a की वैल्यू 4 है तो b कितना है 16, फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू अब पुट करेंगे 16, तो b इक्वल टू 20 माइनस ए की जगह पे आ गया 16, b इक्वल टू 20 माइनस ए इज 4, अगर a की वैल्यू 4 है तो b 16 है, और अगर a 16 होगा तो b कितना होगा 4 होगा, सही है, a भी आ गया b भी आ गया, फिर हम रिजल्ट लिख देंगे, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, 4 और 16, ये दो नंबर्स है, 4 और 16, ये दो नंबर्स है आपके पास, जो इसने बोला था ना दो नंबर्स फाइंड करो, फर्स्ट नंबर 4 है और सेकंड नंबर 16 है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 and 16 आर दी टू रिक्वायर्ड नंबर्स, नंबर्स, सही है। अच्छा, इन दोनों नंबर्स का वेरीफाई करते हैं कि नंबर सही है या नहीं है, अच्छा मैं अगर इन दोनों नंबर्स को क्या करूं, 4 और 16 को ऐड करूं, आंसर बनना चाहिए, इसने बोला था ए प्लस बी 20 है, ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 16, किसी को भी 16 ले लो, किसी को भी 4 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 और 16 दोनों नंबर्स का ऐड करो, सम करो, क्या आ रहा है 20 आ रहा है, यस। अब क्या बोल रहा है, अगर मैं इन दोनों का
अर्थमेटिक मीन निकालूंगा वो ज्यादा होगा जियोमेट्रिक मीन से 2। सही है। अर्थमेटिक मीन निकालो, 4 और 16 का अर्थमेटिक मीन निकालो कितना होगा। 4 + 16 20। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला यही होता है ना, a + b/2 20। 20 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन आ रहा है 10। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालो कितना आ रहा है। 4 और 16 को मल्टीप्लाई कर दो, 64। और रूट के अंदर 64 का रूट लो, आंसर आ रहा है 8। तो ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है 8, तो अर्थमेटिक मीन उससे 2 ज्यादा आ रहा है, 10 आ रहा है। हो गया वेरीफाई कि हमने जो दो नंबर फाइंड किए वो बिल्कुल सही फाइंड किए हैं। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर। नो चलो, सर। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे हो गया है हमारे पास। अब हमारे पास जो बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हम करेंगे कल। कल ये फिर खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, और फिर हम जो है वो न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सही है। चलो फिर।